हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके अपने चैनल है नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आदित्य सर जी के द्वारा कराया गया नोट्स के हम क्या क्या कि मतलब क्लास स्टार्ट कर दिया है मैथ का। और आज मैं परसेंटेज का क्लास नंबर 3 लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, कल हम आप लोग को बता चुके थे 30 तक। आज मैं उसके आगे का सवाल जो है कि उसको हल तक मतलब उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए गाइस, इस क्लास को यहीं पे शानदार और अंजनदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो गाइस हम आप लोग को कल बताए थे, आप लोग को पूरे अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। ठीक है, और एक मतलब कि इसको थोड़ा जाते जाते मतलब हम इसको रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, देखिए गाइस जी, हमारा यक्स 20 है, वाई कितना 50 है। तो पूछेगा कि यक्स वाई का कितना परसेंट है। वाई का पूछा तो वाई कितना 50 है, यक्स हो जाएगा ऊपर, वाई हो जाएगा नीचे। तो क्या हमारा हो जाएगा 20/50। इसको हम काट लेंगे 20, मतलब कि इसको हम काट लेंगे 1/5, मतलब कि 20 होता है, 20 × 40%। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फिर पूछेगा कि वाई यक्स का कितना परसेंट है। यक्स का है ना, तो यक्स का वाला नीचे हो जाएगा, वाई वाला नीचे हो जाएगा, 50/20 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 250 मतलब ना। फिर क्या है कि यक्स वाई से कितना परसेंट कम है। कम की बात क्या है, किसे वाई से। तो कितना कम है, 30 कम है। किसे वाई से। वाई से मतलब कि वाई से बोला तो मतलब 50 से। 50 से कम, इसको हम काट लेंगे। यक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है। यक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कितना 30 ज़्यादा है। किसे, यक्स वाई से कितना 30 ज़्यादा है। किसे 20 से 30 ज़्यादा है। कोई चीज़ 20 से ही 30 ना ज़्यादा तभी ना 50 है। 20 काट देंगे, तुरंत हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे गाइज फाइनली हम क्या करते इसको सॉल्व कर लिए थे। तो हम क्या करेंगे गाइज, इस पे है ये वाला प्रश्न है मेरा। इसको मैं कल बता दिया था, बट मैं तो सोचा कि आज भी इसको सॉल्व करवा दूं। कि किसी वस्तु की कीमत पर दो मतलब क्या है कि 225 रुपया से बढ़कर 200 250 रुपया हो गई, तो लागत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो गाइज देखिए क्या है, कीमत क्या है कि 200 मतलब 25 से बढ़ के 250 हो गई। कितना बढ़ी, 225 से बढ़ के 250 हो गई। तो हम पहले इसको 5 से ही काटेंगे अगर मान लो। तो कितना मान लेते हैं, 5 से काटते हैं, नहीं तो 25 से काटेंगे ना। 25 से 25 नवा 225, 25 दाम में। ठीक है, 25 दाम में 250। ठीक है, तो हमारा कितना 9 से 10 कितना हो गया बढ़ कर ना। कितना बढ़ी, 9 से 10 बढ़ी। किससे बढ़ी, मतलब एक बढ़ी किससे, 9 से बढ़ रही है तभी ना 10 हो रही है। 10 से बढ़ी तो 11 हो जाती है ना गाइज, तो 9 से बढ़ रही है 1/9। तो हम आप लोग को बताएंगे नहीं, 1/9 परसेंटेज में कितना मान होता है, 11.11%। बस, अब हम जिसके ज़्यादा सॉल्व नहीं करवाएंगे। बस जैसे कि मैं मान लेते हैं 1/8 किसका होता है, तो आप लोग बता 12.5%। बस उसके बाद आप लोग हल करना है। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहा है। कि पेट्रोल की कीमत पेट्रोल की कीमत 80 रुपये से मतलब कि 100 रुपये तक बढ़ जाती है, तो कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो गाइस देखिए क्या करा है, 80 रुपये से पेट्रोल की कीमत 80 से बढ़ के 100 हो जाती है। किससे हो जाती है, 80 है। ठीक है गाइस, बढ़ के कितना हो जाती है, 100 हो जाती है ना। तो 100 हो जाती है, हम इसको 20 से काटेंगे। 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100। मतलब 4 की चीज़ बढ़ के कहाँ हो जाती है, 5 हो जाती है। तो कितना बढ़ रही है, एक बढ़ रही है ना। एक बढ़ रही है गाइस, किससे बढ़ रही है हमारा, किससे बढ़ रही है, 4 से बढ़ रही है। 4 से बढ़ के एक 5 हो जा रही है। 4 से बढ़ रही है, अगर 6 होता तो फिर 5 से बढ़ता, तो हमारा 4 से बढ़ी। तो किससे बढ़ी, 4 से बढ़ी। तो 1/4 गाइज हमारा परसेंटेज में कितना होता है, 25% होता है। ठीक है, हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना कि 1/4 गुणते 100 और 4 दूना के 8, 4 5 20, कितना हो जाएगा 25%। इस तरह हम सॉल्व नहीं कराएंगे। हम आप लोग को बता दिए ये भाई, इसको बताया तो किस लिए बताया, इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए हम लोग को। तो हमें 1/4 क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, तो मैंने गाइज हम लोग को करना, देखिए परसेंटेज का ना 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न। तो 150 प्रश्न हल करना हमको डेली करवाते हैं, जितना कभी 20 कभी 15 कभी जितना भी हमको टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि पोषक किसी यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपये से घटाकर 720 रुपये कर दी जाती है, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई ना। 820 से घटाकर 720 कर, देखो तो कहाँ से पहले हमारे लिखेंगे क्या, 800 रुपया था ना, उसको घटा कितना 720 कर देता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या करें, 0 से 0 काट लेंगे ना। फिर 8 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 9 हो जाएगा। कितना मतलब घटा एक ना। किससे घटा, मतलब घटा के ना कम हो जाती है। तो किससे किससे कम हो जाती, इस 10 से ना एक कम हो जाती है। तो 10 से अगर 8 9 से एक कम होती तो 8 होता ना, लेकिन 10 से एक कम हो रही, तो किससे हो रही है, 10 से। तो 1/10 हम लोग को परसेंटेज में कितना बताए थे आप लोग को, 10%। ठीक है गाइज, तो हम इसी तरह सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, आप लोग को पहले भी बता दिए हैं। ठीक है, ये नहीं कि 1/10 और गुड़ते क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया 10%। ये भी ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है गाइज, इस तरह हमें याद रहेगा। ठीक है,
फिर देखिए क्या करा हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है। देखिए गाइस एक एक प्रश्न जो कि अच्छा से दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं एक एक प्रश्न दिखाऊंगा, फिर बाद में पूरे स्लाइड को मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है ना। तो एक प्रश्न क्या करा है फर्स्ट वाला, मतलब कि हमारा 34 क्या करा है, 5/3 और कामा 3/5 से कितने परसेंट कितना परसेंट अधिक है ना। तो देखिए क्या करा है कि 5/3 कामा 3/5 से कितना प्रतिशत क्या अधिक है ना। तो हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। कितना अधिक है देखो 16 अधिक है, किससे अधिक है हमारा 16 अगर अधिक है, तो 16 अधिक है तो हमारा ये मतलब कि इससे कितना परसेंट अधिक है, इससे कितना परसेंट अधिक है, तो हमारा इससे कितना परसेंट अधिक है तो 9 से ही ना अधिक होगा ये। अगर इससे अधिक होता 9 तो 9 5 14 4 और 34 अधिक हो 34 हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि कह रहा है कि इतना जो है इतना से कितना प्रतिशत अधिक है, इतना से तुलना किया ना, इसे तुलना किया तो इधर क्या 9, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणते क्या करेंगे हम, गुणते हम करेंगे 100, ठीक है। तो ये तो हमारा कटेगा नहीं, ठीक है। ऐसे तो हम लगाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, लेकिन ऐसे मतलब ठीक है। तो इस तरह हम सीधा लगाते हैं इसको, कैसे कि इसको 1600 है, 1600 में हम क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। ऐसे हम 9 से भाग दे के लगाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर लगभग में आ जाएगा कितना, 1,7,7.77%, ठीक है। अब मैं किस लिए बता रहा था कि मैं देखिए 1/9 का मान क्या होता है, 11 से 1 बटा के मतलब कि 11 से 1/9 होता है ना, है तो लगभग ये 16 का दिया है ना, तो 16 के 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 176 आ गया ना। तो 176 हो गया, लेकिन 1/9 भी है, तो 1/9 का मतलब कि मान लो कि यहाँ पे 16 रखेंगे तो 9 ना, तो 9 9 दूना के 18 लगभग में 2, तो मान लो एक ही मान लेते, एक और जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 77 आ जाएगा। तो 177 के लगभग में कौन है मेरा, तो 177 के लगभग में। इसी तरह भी हम निकाल लेते 176, तो 176 के लगभग में यही है। तो इस तरह हम ऑप्शन में मार सकते थे, ठीक है। तो इस तरह हम क्या मार सकते हैं। तो गाइस देखिए नहीं समझ में आया तो देखिए क्या करते हैं, 16/9 और गुणते 100 है ना, 100 है। तो आप लोग को परसेंटेज में मान हम क्या बताएं कि 1/9 का मान कितना है परसेंटेज में, 11 से 1/9 होता है, यही ना होता है। जिससे कि 8 का मान देखो, इसे देखो 1/8 का मान क्या होता है, 12.5% होता है ना, 12.5%, 12.5% होता है। तो उसे हम 2/8 का मान पूछेंगे तो क्या होगा, 2 का ऊपर गुणा 12 दूना के 24 हो जाएगा, और उसके बाद 2 दूना के 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। मतलब कि मतलब 12.5% का मानो इतना होता है, 2/8 का मानो इतना हो जाएगा ना। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह ही 8 हो जाएगा। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह मतलब नहीं निकल के अगला मतलब 25%, तो इसके इस तरह होता है ना, यहाँ पे कट जाएगा तो उससे नहीं मतलब। तो हमारा देखो यहाँ पे है, तो हमारा 1/9 का मान कितना है हमारा परसेंटेज में, 11 से 1/9 है। तो देखो तो 1/9 तो है ठीक है, लेकिन 11 है यहाँ पे 16 है, तो 16 का 1/9 का मान है, लेकिन 16 यहाँ पे आ गया तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 176 आ रहा था, तो 76 ऑप्शन में देखेंगे तो 176 है, ये 77। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं सॉल्व और जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा है कि मान लीजिए कि संख्या यक्स का इतना, और मान लीजिए कि वाई का इतना है, तो यक्स वाई से कितना परसेंट क्या है कि अधिक है ना, यक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है ना। तो गाइस देखिए क्या यहाँ पे देखो यक्स बराबर क्या दिया है हमारा 6/7 दिया है, यहाँ पे 6/7 दिया है, वहाँ पे वाई बराबर हमारा क्या दिया 1/यक्स दिया है। तो देखिए गाइस यक्स हमारा क्या है यहाँ पे उल्टा में है, तो ये उल्टा है ना, और जो यक्स का मान यहाँ पे दिया है 6/7 और यहाँ यक्स क्या है उल्टा, तो यक्स का मान हम यहाँ पे रख देंगे, मान लीजिए 6 यहाँ पे यक्स था तो यक्स का मान 6/7 रख देंगे, 7 ऊपर चले जाएगा, तो वाई का मान हमारा क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे y का मान रख देंगे, यहाँ पे यक्स का मान रख देंगे, यक्स y से कितना परसेंट अधिक है, y का मान क्या हो जाएगा 7/6, यक्स का मान दिया है 6/7, तिर्यक गुणा करेंगे, 7 7 जा 49 और 7 6 जा 36, ठीक है ना। 7 6 जा करें मतलब 6 6 जा 36, तो ये हमारा हो गया इतना आ गया, ठीक है। तो क्या कहा है कि मतलब कि हमारा यह मतलब कि y यक्स से कितना परसेंट है ना, तो अब इसका अंतर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो किसके 36 से पूछ रहा है, 36 से गुणते क्या करेंगे 100 कर देंगे, यही गाइस पूछा है इसमें। और उसके बाद क्या होगा 4 से काट लेंगे, 4 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना 25 हो जाएगा,
25 हो जाएगा। अब 25 का इसमें मल्टीपल आएगा, 25 नहीं 75 को 5 हो जाएगा, 7 बचेगा। अब 25 से कमा 25 और ये 25 7 कितना 32 हो जाएगा, लगभग में 9। तो फिर 9 से काटेंगे आप तो कितना होगा 9 3 2 5 ना, तो 9 से काटेंगे 9 3 27 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर कितना 9 5 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 9 कमा 9, फिर दशमलव जाएगा, फिर जीरो उतरेगा तो फिर 1, 9 कमा 9, फिर आएगा 9,9, 36.11 कितना है 36.11। तो गाइस हमारा क्या हो जाएगा 36.11। तो समझ में आया ना, इसमें कुछ नहीं कर रहा है। मान लीजिए एक्स बराबर इतना दिया है, ठीक है, वाई बराबर इतना दिया है। तो गाइस देखिए यक्स का मान जब वाई बराबर 1/x दिया है तो यक्स का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, यहाँ पे 6/7 रख सकते हैं। हम जानते हैं कि इसको 7 ऊपर चला जाएगा, तो हम इस तरह भी मान सकते हैं यक्स बराबर इतना दिया, उल्टा पूछा है तो 7/, मतलब कि 7/6 हो जाएगा उल्टा इसका मान। तो इस तरह भी हम कर सकते थे, बट हम आप लोग को बताते हैं नियम के अनुसार से 7 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे बचेगा। तो वही पूछा कि यक्स वाई से कितना परसेंट है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। तो उसके बाद 36 हो जाएगा, फिर इन दोनों का अंतर 13 हो जाएगा। तो पूछा यक्स वाई यक्स से कर आए हो, तो यक्स का मतलब 36 है, यक्स से कितना परसेंट है 36.11% है। आप लोग को भाग भी देके हम समझा दिए। तो गाइस ठीक है, तो कुछ नोट्स का सहारा लेके कुछ हम उसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, जिससे आप लोग को क्या हम लोग का क्या है कि सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। ओह माय गॉड गाइस, बहुत कष्ट से वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है ना, इतना कि हम ही जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए गाइस क्या है ना, यदि के आदमी ने एक संख्या को 5/18 के बजाय 8, मतलब कि 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, तो गलती मतलब गणना में मतलब प्रतिशत त्रुटि क्या है। अब देखिए गाइस क्या है, पहले क्या था 5/8 था, उसके बजाय 8/5 लिख दिया। तो पहले क्या था हम असली लिखेंगे, क्या लिखेंगे असली, और उसके बाद क्या है कि नकली ना, नकली। तो असली हमारा क्या था 5/8 था ना, फिर नकली क्या 8/5 है ना। तो हम तिरिया गुणा कर देंगे, 50 25 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा ना, 64 हो जाएगा। तो हमारा अंतर कितना का आया 9 आ जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3 आएगा, 39 आएगा। तो गाइस 39 आएगा, लेकिन किस पे आया, तो कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि किस पे होगी, हमारा असली पे ना होगी। असली पहले तो हमारा असली ही था, वो गलती से उतना कर दिया था, तो 25 होगा ना। अब गुणते क्या करेंगे 100 कर देंगे, 25 चौक को 100, 9 चौक को 36 को 36, और उसके बाद कितना बचा कि 4 3 12 3 15, 156%। ठीक है गाइस, तो इस तरह हम थोड़ा सा फास्ट लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो भाई फास्ट लगा रहे हैं तो आप लोग के पास मेरी वीडियो पड़ी है, मैं जिस तरह लगा रहा हूँ वो मेरा थुप साधन पड़ा है। क्योंकि मेरे को पूरा साल में भी करवाना है, तो आप लोग उसको बार बार देख सकते हैं ना। अभी थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए वीडियो में, थोड़ा सा पीछे करेंगे देख लेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ, देखो कि यदि एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, तो उसके मतलब कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो पहले हम असली लिखेंगे फिर नकली लिखेंगे। तो असली हमारा 5/8 है, उसके वजह से क्या है कि 8/5 कर दिया। अब इसको मतलब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, 50 25 8 64, ठीक है। इन दोनों का अंतर आएगा 39 ना। तो फिर पूछा प्रत्यक्ष त्रुटि, 39 की तो त्रुटि है, लेकिन किस पे है, किस पे गलती हुई है। पहले तो हमको 25 लिखना था, लेकिन लिख दिया 64, तो फिर 25 से गलती हुई है, तो 25 लिख देगा, 25 चौको 100, 39 गुणते 4, इसको 156%, ठीक है। तो इतनी आराम से, थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। अब देखिए क्या करा है कि एक शिष्य ने एक अंक को, अब देखिए क्या प्रश्न क्या करा है, इसको तो आप लोग भी लगा देंगे। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या असली नकली का खेल है, तो यहाँ पे भी हम असली मानेंगे असली, यहाँ पे क्या मानेंगे नकली, असली नकली। असली हमारा क्या था 5/3 था, यहाँ 5/3, और नकली क्या था 3/5 कर दिया है ना। तो तिर्यक गुणा कर लेंगे तो कितना 50 25 हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। तो कितना 25 सही था और उतना गलती से हो गया, इतना मान लिया, तो 25 से गुणते क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, 16 चौको 64, 64% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 64% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया।
तो गाइज इस तरह देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सर जी तो सर भी सॉल्व कराए हैं, ठीक है, लेकिन तो मैं आप लोग को ऐसे दिखाते चलूँ कि देखिए गाइज जी ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सॉल्व कराए, ऐसे सर इसको माने, फिर देखिए इसको ऐसे करके ऐसे मार दिया, तो इससे आप लोग क्या समझ में आएगा? कोई मेरा वीडियो नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैं इसको फॉलो मतलब इसको इसी तरह सर की तरह मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग समझें कि नहीं ये तरीका ऐसे सॉल्व है। उसके बाद आपके पास पूरा सॉल्व है, आप इसको जब चाहें तब देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या करेगा गाइज कि दो संख्या यक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड से क्रमशः 20% और 28% कम है, तो संख्या वाई संख्या यक्स से कितने प्रतिशत कम है ना। तो देखिए क्या है, अब इसको हमें क्या करना समझना है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन देखो प्रश्न पहले देखिए प्रश्न और उसके बाद समझिए क्या करना है। दो संख्या यक्स और वाई जेड, मान लो कोई संख्या तीन संख्या यक्स वाई जेड, क्या है कि अब आराम से समझिएगा क्या करना है। दो संख्या यक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड से, किसी संख्या तीसरी संख्या जेड से एक 20% क्या है और 28% दोनों कम है, ठीक है। तो आप देखिए जेड मान लेते हैं हम 100 है, यक्स को 20% कम है, ये तो 28% कम है, तो 100 में अगर 28% कम करेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। और इसको 20% कम है तो ये 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। फिर क्या पूछा है, रेशियो आ गया। अब फिर पूछा है हमारा ना कि यक्स मतलब कि वाई संख्या यक्स से कितने प्रतिशत कम है। अब वाई जो है कि संख्या यक्स से कितने परसेंट कम है, वाई जो संख्या यक्स से वाई कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है, 8 कम है। किससे, यक्स से। कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 से 0 करेगा, 8 से 8 कर जाएगा, कितना जाएगा, 10%, ठीक है। 10% आ गया हमारा, ठीक है। समझ में आ गया। तो वही मेरे को क्या करना है, समझना है। देखिए क्या करा है कि एक बार और आप लोग को समझा देते हैं कि दो संख्या यक्स और वाई किसी तीसरी संख्या जेड से क्रमशः इतना परसेंट तथा 20% तथा 28% कम है, ठीक है। तो तो संख्या यक्स संख्या वाई से कितना प्रतिशत कम है ना। तो पहले देखो जेड को हम 100 मानेंगे, यक्स 20% कम है तो 80 हो जाएगा, ये 28% कम है तो 72 हो जाएगा। 80 और 72 के बारे में पूछा है कि यक्स वाई जो है, वाई संख्या यक्स से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है, 8 कम है। 8 कम है किससे, 80 से कम है, तो 8 दाएं में 80, 10 से 10 कर 10% आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा इसको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट गाइस प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न क्या करा है कि यक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। क्या है, यक्स की आय, देखो समझे तो चलो, यक्स की आय जो है वाई की आय से 60% अधिक है, और वाई की आय जो है ना जेड की आय से 40% अधिक है ना। और उसके तो यक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है ना। अब यहाँ पे भी हम मानेंगे 3, यक्स वाई जेड। तो देखिए गाइस यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है, ठीक है ना। इसको बहुत लोग नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं ना, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। करा कि पहले हम यक्स और जेड में देखते हैं, यक्स और जेड में देखते हैं ना। तो क्या करा है कि यक्स मतलब वाई और जेड में, तो वाई की संख्या जेड से क्या 40% अधिक है। अगर हम जेड को 100 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर ऊपर यक्स वाई की बात करें, यक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, वाई की आय से यक्स की आय 60% अधिक है ना। तो 140 का हम 60% लेंगे, 140 का 60% लेंगे, ठीक है। 0 0 का 0 0, 14 छक्का 84, 14 छक्का 84 आ जाएगा। तो ये क्या है कि 84 अधिक है, तो 140 और 84 क्या है हमारा अधिक है, 4 2 100 मतलब 224। तो ये कितना हमारा 224 है, ये संख्या क्या है हमारा 224 है, ठीक है। ये हमारा 224 है। अब ये तो मेरा आ गया, देखिए क्या क्या है, यक्स वाई की तुलना 60% अधिक है, तो हम तो नहीं निकाल सकते ना कि मान लो चलो ठीक है हम यक्स को 100 मानते हैं तो वाई को 160 करेंगे, लेकिन गाइस फिर ये तो रह जाएगा। फिर वाई की तुलना में जेड की आय 40% अधिक है, तो जेड को हम 100 मानेंगे, वाई को 140 मानेंगे। फिर 140 का ना, फिर क्या यक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, तो हम 140 का 60% निकालेंगे, 84 आएगा। फिर उसमें इसमें जोड़ देंगे तो 224 आता है। अब ये हो गया, अब इसमें 60% ये अधिक हो गया, ये हमारा आ गया रेशियो। फिर क्या कहा है कि यक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है, यक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो यक्स की आय जेड से आय के कितने परसेंट अधिक है, 124%, क्या है कि अधिक है। किससे का है, जेड की आय से, जेड की आय कितना है, 100 है, और गुणते का हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 124%, क्या हो जाएगा 124%, ठीक है गाइज, हमारा 124% आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला भी स्लाइड आप लोग देख लीजिए। इस पे जितने भी 4 प्रश्न थे जो कि शानदार और जानदार, इन सबको हल कराएं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग को क्या है कि फिर से सुविधा मतलब और अगर इसके पीछे वाला हम आप लोग को नहीं दिखाए हैं तो ठीक है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को स्लाइड पूरे। देखिए गाइस, इसके पीछे वाली जो स्लाइड है इसमें पूरा ये वाला प्रश्न था हम लोग का, इसको हम आप लोग को सॉल्व करवाएं, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमारा कि नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि यदि क्यू पी के 40% मतलब क्यू जो है पी के 20% के बराबर है। देखो क्यू जो है पी के 20% के बराबर है, आर जो है क्यू के 30% के बराबर है ना, तो आर के 30% के बराबर है। अब देखिए क्या कर रहा है प्रश्न देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे करा वैसे हमको क्या करना है, इसको करना है। क्या करना है कि Q जो है ना P के 20% के बराबर है। Q जो है ना, Q हमारा क्या है ना, P के क्या है कि 20% के बराबर है। P के 20% के क्या है कि बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा 20×5 = 100 ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q बटा के P क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। फिर क्या है कि R हमारा क्या है ना, R हमारा क्या है Q से, Q के 30% के क्या है कि बराबर है। 0 से 0 कट जाएगा, R बटा के Q हमारा क्या हो जाएगा, 3/10 आ जाएगा। सर दूसरे नियम से लगाया, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक है। 10/3 हो जाएगा, ठीक। तो हमें अब निकालना है क्या कि पी क्यू आर का रेशियो निकालना है। तो क्यू और आर का मतलब क्यू 5 है, ये कितना 1 है, यहाँ पे कितना ये 10 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 50 10 3 हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो हम क्या कहें, ये 3 हो जाएगा। फिर क्या है हमारा कि आर के मतलब आर के जो आर है ना हमारा किस आर के जो आर है ना, आर के 30% के बराबर है। आर के 30% के बराबर है, मतलब कि आर के 30% का बात किया है ना कि 30% के बराबर है। तो हम क्या रख सकते हैं, आर के 30% के बराबर है, ठीक है। तो गाइस देखिए, पहले हम इसको क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर, दोनों में तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो हमारा 100 हो जाएगा, ये कितना 20 हो जाएगा, ये कितना 6 हो जाएगा। आर का मान कितना 6 ना। तो आर के 30% के बराबर है 30, उसके बाद कितना 0, 0 से 0 कर जाएगा, 36 18 बटा के 10, तो कितना हो जाएगा 1.8। तो आर के 1.8 वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। तो पी का 1.8 के परसेंट के क्या हो कि बराबर हो जाएगा ना। तो पी के 1.8% के क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा, पी के 1.8% के बराबर हो जाएगा। तो गाइज इसको हम थोड़ा सा इस तरह लगाएंगे, जैसे कि a प्लस बी का मान दिया है ना 1:2, तो उनकी अब b प्लस सी का मान दिया है ना 3:2, तो इसको हम लोग निकालते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हैं ना, इसको बराबर करते हैं, तो उस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है हमारा कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है 41। देखिए 41 क्या करा है कि मतलब कि 18,910 रुपये की राशि अर्जुन मतलब अर्जुन राइमा और मोहन के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है, जबकि मोहन को राइमा के हिस्से से 20% 25% अधिक मिलता है। सोहन का हिस्सा का रुपया का क्या है। देखिए गाइज, हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे कर रहा है ना उस तरह करना है। हम आप लोग बता दें, सवाल बहुत ही आसान होता है लगाने के लिए, बहुत ही आसान होता है। बस जैसे प्रश्न में करा वैसे करा है। देखिए पहले तो क्या बना है, अर्जुन राइमा सोहन, क्या होता है अर्जुन और राइमा, ठीक है, और कौन सोहन, ठीक है ना। इस तरह देखना है अर्जुन राइमा सोहन। अब यहाँ पे देखिए, अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है, जबकि सोहन को राइमा से मतलब कि राइमा से मतलब कि अर्जुन को राइमा से क्या मिलता है ना कि 20% क्या है कि कम मिलता है। अब राइमा का मान आएगा तभी ना अर्जुन का मान निकालेंगे। यहाँ पे सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है, तो राइमा को हम 100 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोहन को 25% अधिक मिलता है, 125 हो जाएगा। अब इसी का ये अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है, तो राइमा का 100 है तो अर्जुन को 20% कम मिलता है, तो 80 मिलता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर रेशियो आ जाएगा। तो ना अब कितना 80 का 100 का इतना। फिर आगे क्या कहा है हमारा कि सोहन का हिस्सा
मतलब क्या है कि सोहन का हिस्सा पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, इन सबको मतलब पूरे का मान दिया, पूरे का मान दिया कितना दिया, इन सबको पूरे को जोड़ेंगे ना, तो हमारा कितना हो जाएगा 125 100 और प्लस 80 कितना हो जाएगा 5 और 8 2 10 को 0 हाथ में लगल 2 और 1 2 3 305 हो जाएगा ना। तो 305 कितना दिया है 18,910 का मान। तो 18,910 का मान कितना दिया 305 दिया है। हमें पूछा किसका है कि सोहन का हिस्सा। सोहन का हिस्सा कौन है, सोहन का हिस्सा 125 का मान पूछा है, 125 का मान पूछा है बस। एक है देखिए तीनों का दिया कि इतना इतना में तीनों में विभाजित किया जाता है, तो तीनों का मान दिया, तीनों का रेशियो निकल गया, तीनों का हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 305 आएगा ना, 305 आएगा। अब 305 में देखो इसको भाग देंगे, फिर जिसका अब सबका पारी पर पूछता तो सबका निकाले थे, लेकिन पूछा सोहन का, सोहन का मक्का कितना है 125 है, सोहन का निकालेंगे। अब देखिए ई से क्या करेगा ना, ई से हमें लग रहा है कि इसको काटेंगे हम तो ई 310 बार में कट जाएगा, 310 बार में पूरा कट जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे 310 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0 5 2 1 फिर 5 दूना 10 को 0 8 3 6 1 7 3 3, तो कितना हो जाएगा 3 1 3 0 5 क्या हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, सही है सही है सही है। ऐसे होगा पहले 5 होगा ना, पहले पूरे नहीं कटेगा ठीक है ना, पहले गाइज सॉरी गाइज पूरा नहीं कटेगा ठीक है, 18 और 910 अब बटा कितना 305 है ना, अब गुणते कितना हमारा 125 है। पहले हम क्या करेंगे 5 से कटाते हैं, 5 से कटेंगे 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 का 30 5 का 5, अभी 61 से कटेगा ये 31 बार में, ठीक है ये 61 से 31 बार में कटेगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसका फिर 25 से मल्टीप्लाई, 25 को 0 हो जाएगा, 25 को 5 बचा 2, 25 3 75 2 77, तो 77 हमारा 77 50 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी गाइज ठीक है। तो देखिए सर ने कैसे कहा, तो देखो मैं फिर देखो इसमें रीमा को ही मानना होगा, क्योंकि अब कोई पूछेगा कि सर आपने रीमा को 100 क्यों माना, तो आइए इसको भी मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन में, तो सवाल लगा दिया आंसर भी आ गया। मेन सवाल लगाने वाली बात नहीं, काट पीटे वाली काम तो आप भी कर सकते हैं, आप भी चाहे 5 से कट रहा 2 से किससे कट रहा आप लोग काट के आंसर ला सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि समझने का क्वेश्चन क्या रहा है, उसका ये मतलब रेशियो कैसे बनेगा, ठीक है मेन बात वो है। तो देखिए गाइस क्या कर रहा है, 18,910 रुपये की राशि है। अब देखिए हम साधारण भाषा में एकदम साधारण भाषा में समझा रहे हैं, 18,910 रुपये की राशि है। अर्जुन राइमा और सोहन के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है, राइमा से 20% कम मिलता है, तो राइमा का मान 100 रहेगा तो अर्जुन को 20% कम 80 मिलेगा। आप पता चला कि मतलब कि सोहन से राइमा को क्या होता है कि कम मिलता होगा या बेसी मिलता होगा, तो आगे भी पढ़ना होगा ना, जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 20% अधिक मिलता है। अब देखो अब राइमा से ही सोहन को भी मिल रहा है, तो इसका मतलब कि हमें राइमा को मान नहीं दिया इसमें, तो हमें राइमा का मान निकालना होगा। राइमा का मान 100 मान रहे हैं, तो सोहन को 20% अधिक मिला 25%, 125 हो जाएगा। उसके बाद अर्जुन का बना 20% कम मिला तो 80 हो जाएगा, तो ये हमारा रेशियो बन के आ जाएगा ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो 305 आएगा, तो 305वां दिया 1890 110 का मान दिया है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका मान 305 हो जाएगा, और गुणते हमारा पूछा है कि इसका सोहन का 125 हो जाएगा। इसको हम काट पीट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है गाइस। तो हमारा ये सवाल में प्रश्न में कर रहा है ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि यदि ए के 60% का 35% अब बी के 75% का 25% के बराबर है, तो यह और बी का अनुपात क्या है। गाइस बहुत ही आसान प्रश्न है ठीक है ना, इसको तो आप लोग भी कर देंगे। क्या पूछा ए का हमें गाइस कुछ मतलब इम्पोर्टेंट, हमें सब प्रश्न आसान भाषा में कराना है ठीक है ना। देखो कि ए का 60%, ए का 60% गुणते 35% ना हो गया, फिर बराबर क्या है बी का 75%, गुणते क्या हो गया 25%, ठीक है। 100 से 100 खत्म और 100 से 100 खत्म, ठीक है। हम क्या काटेंगे 5 से काटेंगे, 12 5 60, 5 से काटेंगे 50 25 ना, फिर हम काटेंगे किस में, फिर 35 है ना, हाँ 35 तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 7 35 ना, 5 7 35 ना, 5 7 35 हो गया। और उसके बाद क्या कटेगा, ये हमारा 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा ये वाला, 3 दूना के 6 3 5 15, और 3 से कटेगा 3 चौको 12 7 चौको 28, ये गुणते 28, ठीक है समझ में आ रहा है गाइज। अब बी उल्टे कितना हो जाएगा 25,
ना। तो पूछा क्या है कि ए और बी का अनुपात, ए ज और बी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 25 और बटा के कितना हो जाएगा 28। ये तो बी यहाँ पे आएगा तो ये यहीं पर रहेगा, ये नीचे चला जाएगा, 25 बटा के साइड ए बी 25:28 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25:60 ना कि 28:25। ठीक है, तो 25:28 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस प्रश्न क्या कहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या न और मतलब छोटी संख्या का अनुपात क्या है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न जैसे कर रहा है हमें उसी तरह करना है। कहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है ना कि अब बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या ना। बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या क्या होता है कि उस संख्याओं का योग का, मतलब इसी संख्या का पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों का योग का, आप लोग को पता है का कहेगा तो हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, का 30% है। क्या है 30% है, बस 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो यल, इसको क्या करेंगे हम ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 10 इसको इधर ला के इसको इधर कर सकते हैं, तो 10 इधर जाएगा 10 इधर आ जाएगा, 10 बटा के 3 हो जाएगा बराबर यल प्लस यस और बटा के यल माइनस यस हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, मतलब जो भी है। ठीक है, स्मॉल संख्या ये आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो भी आता है, जैसे यक्स प्लस वाई आ गया और बटा के यक्स माइनस वाई आ गया और संख्या दे दिया 10 बटा के 3 ना। तो यहाँ पे हम एक नियम लगाते हैं, क्या, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो रूल। क्या है कंपोनेंटो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, क्या है ना, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाते हैं ना। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कुछ नहीं, ऊपर प्लस कर रहा है तो जोड़ देंगे, नीचे माइनस कर रहा है तो घटा देंगे। प्लस कर रहा है जोड़ेंगे तो 10 3 13 हो जाएगा, उसके बाद एक घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। 13 7 हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो में आ जाएगा, 13 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 13 7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बस कंपोनेंट एंड डिवाइडेड रूल लगाएंगे, यल का मान हो जाएगा हमारा एक 13 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यस का मान हो जाएगा दोनों घटा देंगे। ठीक है, तो यहीं पे इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सर यहाँ पे बताएं कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो रूल। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि इसको तो आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न, बड़ा प्रश्न कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन बड़ा है बस। देखिए अब भाई प्रश्न बड़ा है तो कैलकुलेशन बड़ा ना कर। यदि यक्स का 25% यक्स प्लस 60 के 30% से 40 कम है, जैसे करा उसी तरह हमें करना है। तो यक्स माइनस 40 का 35%, 120 यक्स माइनस 40 का 35% ना। फिर क्या है कि यक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितने परसेंट क्या है कि अधिक है ना। 120 से क्या है कि कितने परसेंट अधिक है ना। तो आइए क्या करते हैं हम इसको देखते हैं ना। देखिए क्या है, यक्स का 25%, यक्स का क्या करा है, यक्स का 25%। ठीक है, जैसे करा उसी तरह करेंगे। ये बराबर है ना, क्या है कि बराबर है हमारा किसके 60, मतलब कि यक्स प्लस 60 का 30% ना, 30% अब माइनस क्या हो जाएगा 40, मतलब 40 कम है ना तो 40 हो जाएगा। अब भाई इसको हमको क्या करना है कि सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम तो इसको क्या करेंगे, तो इस तरह चाहते तो कर दो, 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है ना, आज 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यक्स बटा के 4 अब बराबर 3 यक्स अब बटा के कितना हो जाएगा, आई 10 इसके साथ भी होगा अब प्लस 60 अब बटा कितना हो जाएगा, 18 18 हो जाएगा ना, 180 अब बटा के 10 हो जाएगा, अब माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये देखिए एकदम आराम से कर दें कि जैसे कट गया तो 3 दूना के 6 यक्स, लेकिन भाई दोनों ये पूरा जा रहा था, इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी, 36 18 इसके साथ भी। तो देखिए यक्स बटा क्या हो जाएगा 4 अब बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 यक्स बटा के 10 अब प्लस ई से कट जाएगा तो 18 माइनस के 40 हो जाएगा। ठीक है, 18 माइनस के 40 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें मतलब इसको जब इसमें घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो माइनस 22 होगा। तो माइनस 22 को हम इधर भेज देते हैं, इसको इधर कर देते हैं ना। तो देखिए माइनस 22 को इधर भेजेंगे तो प्लस 22 हो जाएगा और 3 यक्स हो जाएगा बटा के 10 अब माइनस क्या हो जाएगा यक्स बटा के 4।
ई आ जाएगा हमारा, समझ में आया ना कि जो यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो -22 को इधर भेजेंगे हम, तो इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 22 हो जाएगा, फिर बराबर कितना होगा, हम मतलब 20 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 6x माइनस कितना 5x ना, 6x 5x, तो 20 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा x बटा के 20 हो जाएगा। तो हम x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। यहाँ तो हमारा यक्स का मान आ गया, ठीक है गाइज, यक्स का मान आ गया। फिर प्रश्न में क्या कर रहा है कि यक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत क्या है कि अधिक है। अब देखो यक्स माइनस 40 का 35% ना 120 से कितना परसेंट क्या है कि अधिक है। तो हमें यक्स का मान कितना आया 440 और माइनस 40 और गुणते कितना 35% बटा के 100 बराबर 120, बराबर 120 नहीं अलग है ना, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और गुणते कितना हो जाएगा 35 और बटा के 100, ये 120 अलग है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना। तो 35 दूना जैसे देखो 35 दूना के 70 होता है और 70 दूना के 140 हो जाएगा, 140 होगा ना, 140 हमारा क्या आ जाएगा 70 दूना के 140 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा कितना हो जाएंगे महोदय 120 हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो देखो गाइज 35 हो गया, 35 हो गया 4 से करें तो कितना हो जाएगा 5 को 20 को 0 2 और 4 3 12 13 14 आ गया ना 140। तो इस तरह देखो जब 35 का 4 में मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 35 का एक बार दुगुना करेंगे 70 होगा, 70 का फिर एक बार दुगुना करेंगे 140। अब इसके बाद जीरो से इसका पूछा कि इससे कितना परसेंट अधिक है ना, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कितना 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा मतलब कि 6 हो जाएगा। अब पूछा है कि इससे मतलब कि इससे 120 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है किससे 120 से, तो 1 बटा के 6 आ जाएगा, 1/6 का मान आप लोग को कितना बताया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 1/6 का मान बताए थे, नहीं तो 1/6 गुणते हैं 100 करके आप लोग निकालिएगा, 16 सही 2/3% ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 16 सही 2/3% ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आएगा, देखिए यहीं पे। तो इस तरह सॉल्व कराएंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है गाइज। तो इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम लिया हूँ इसको करने के लिए, बट मैं इसको क्या हूँ पूरा अच्छे से सॉल्व करा दूँ, जिस तरह स्टार्ट किया जिससे ख़त्म किया आप लोग देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अरे गाइज नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यदि किसी भिन्न के अंश से 140 की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाती है तो प्रमाण 12/7 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। देखिए गाइज क्या करें, हम जानते हैं क्या होता है अंश, अब बटा के क्या होता है हर, हर होता ना है, अंश मान लेते हैं यक्स, हर मान लेते हैं वाई, ठीक है, हर मान लेते हैं वाई। तो क्या करा कि मतलब 140% की अंश में क्या करता है वृद्धि करता है, तो अंश में 140 की वृद्धि करी तो 100 में 140 का मतलब 240, ठीक है। और तो क्या 20% की कमी करते तो 20% की कमी करती कितना हो जी 0, ई आ जाए। तो उसके बाद क्या हो जाए कि हमारा क्या हो जाए ई मतलब कि ई आ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे कि ई आ जाएगा, फिर उसके बाद ये तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहा है कि 20% हो गया, फिर उसके बाद क्या परमाणु संख्या 12/7 है, मतलब 12/7 है, तो मूल भिन्न करिए ना, मूल भिन्न ज्ञान करेगा तब। तो 12/7 हो गया, देखो 12 दूना के क्या हो जाएगा 24 और 25 चौको 80, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये रहेगा यहीं पे, तो यक्स बटा के वाई बराबर क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, ठीक है। अरे कि पूछा क्या मूल भिन्न 4/7, मूल भिन्न 4/7, इसी तरह करना है, कुछ नहीं करना है। अब सर लगाए सर के हिसाब से चलेंगे गाइस, तो ऐसे करते देखो सर ऐसे किए हैं कि ऐसे किए हैं, फिर बोलें कि कोई संख्या 40% बढ़ जाते तो कोई संख्या 100 है और 100 से 40% बढ़ जा रही है, 140 बढ़ जा रही है तो 240 हो जा रही है। अब फिर हम मान लें यक्स, फिर वाई माने तो वाई को ना कि कोई संख्या 20% कम हो जाए तो 100 है, 20% कम है तो 80 हो जा रही है, तो वही 12/7 हुआ है। तो इसे 100 से 100 इस तरह भी कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा, यक्स बटा के वाई बराबर 4/7 हो जाएगा। तो इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम क्या कहें इसको क्लास को यहीं पे मतलब कि कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना, इसके इसमें वृद्धि होती है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे कौन ए बी रूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इसकी संभावना है एग्जाम में इस तरह के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हम कल स्टार्ट करेंगे ए बी रूल टाइप नंबर सेकेंड हम ए बी रूल कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हमारा लगभग में 45 मतलब समझिए टाइप नंबर 1 में, मेरा जो है कि
टाइप नंबर 1 में 45% था, कितना था, पर टाइप नंबर 1 में 45 क्वेश्चन, ठीक है, तो 45 क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 में ही 45 प्रश्न था, तो 45 प्रश्न हम पूरे हल करवा चुके हैं, ठीक है। ये स्लाइड आप लोग इसको देख लीजिए अच्छा से, ठीक है ना, ये है पूरा। अब हम क्या करेंगे, पूरे 45% हमारा साल बच चुका है। अब कल से स्टार्ट करेंगे अब नया टॉपिक जिसका नाम है ए बी रूल। ए बी रूल आप लोग को अच्छे से बताएंगे, ए बी रूल क्या होता है, ए बी रूल किस लिए प्रयोग किया जाता है, ए बी रूल नाम किस लिए पड़ा, ए बी रूल है तो यहाँ पे कहाँ पे फॉलो होगा, आखिर ए बी रूल इसका क्यों नाम है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को एकदम अच्छे से बताएंगे, आप बेफिक्र बेनिखर बताएंगे, ठीक है गाइज। तो ओके गाइज, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।